मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सनती नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में पाकिस्तान की 5 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने अपने अपने तैयार करदा आइडियाज़ और मॉडल नुमाइश में रखे। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर ने नुमाइश का विजिट किया। मजीद देखते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से आमिर सलीम अवान की रिपोर्ट में। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहली सनती नुमाइश का इनेकाद मिस्ट के शोबा ऑरिक के ज़ेरे एहतमाम किया गया। नुमाइश में पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तालबात ने अपने अपने प्रोजेक्ट नुमाइश में रखे, जिसे स्टूडेंट ने बड़ी दिलचस्पी से देखा और पसंद किया। नुमाइश में स्टूडेंट की तरफ से तैयार किया गया पाकिस्तान का पहला ऑटोमेटेड सेल्फ ड्राइव लोडर सबकी तवज्जो का मरकज रहा। स्टूडेंट ने नुमाइश को पसंद किया। एग्जीबिशन लगाने का भी ये मकसद था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, तो उन्हें पता चले कि मास्टर ने कैसी फैसिलिटीज़ दे रहा है। ये HEC का प्रोजेक्ट है और इसकी हमें फंडिंग तकरीबन 14.5 मिलियन मिली थी और ये बेसिकली लोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है। ये पाकिस्तान का फर्स्ट इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक व्हीकल है जो कि इंडस्ट्रीज़ में और वेयर हाउसेज में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सनती नुमाइश को देखने के लिए तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस जावेद ने तमाम स्टॉल्स का विजिट किया और बच्चों को दाद दी और प्रोजेक्ट के मुतालिक सवालात भी किए। ये जी मॉडल है हमारे बच्चों ने डिज़ाइन किया है अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर हुमायूं। इसमें बेसिकली कंसेप्ट ये है कि हमने इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग करनी है। सनती नुमाइश में रखे गए मॉडल्स और बच्चों के आइडियाज को देखकर लगता है कि हमारे नौजवानों में कुछ करने की सलाहियत मौजूद है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमती सतह पर नौजवानों की सरपरस्ती की जाए। आमिर सलीम अवान, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट हेड हैं इसी फर्स्ट ऑटोमेटेड सेल्फ ड्राइव लोडर के डॉक्टर फैसल साहब, आपका शुक्रिया। आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सनती नुमाइश का इनेकाद किया गया था और इसी नुमाइश में फर्स्ट ऑटोमेटेड सेल्फ ड्राइव लोडर भी बनाया गया और इसके प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर फैसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताइएगा अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से ये आइडिया कहाँ से आया? जी बहुत शुक्रिया आपका। बोल न्यूज़ का सबसे पहले शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया कि हम बता सकें कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने मीरपुर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 4 साल के अंदर फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग इंडस्ट्रियल लोडर तैयार कर लिया है, जो कि इस टाइम टेस्ला या जो एप्पल टेक्नोलॉजीज हैं या डिफरेंट जो टॉप टेक्नोलॉजीज हैं वर्ल्ड की, वो तैयार कर रही हैं। और इसको इंतहाई कम लागत के अंदर किया गया है। ये टोटल प्रोजेक्ट 14.5 मिलियन का था और इस पर जो टोटल कास्ट हमारे पास ओवरऑल एक ऑटोनमस लोडर के ऊपर आई है वो 1.3 मिलियन है। इसके बनाने के बाद पाकिस्तान उन तमाम ममालिक की सफ में शामिल हो गया जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी में काम कर सकती हैं। इस जो लैब में मेरे साथ जो डिफरेंट मेरे साथ रिसर्चर्स थे, उनमें मिस समिया आबिद और मिस्टर सरमद शफीक, मिस्टर काम खुरम और मिस्टर हमजा खालिद और मिस्टर हमजा तारिक थे, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इस पूरी फील्ड में काम किया और लास्ट 4 इयर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के अंदर लेके आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, आपने टेस्ला का जिक्र किया और उनकी तर्ज पर ये सेल्फ ऑटोमेटेड सेल्फ ड्राइव लोडर है। बताइएगा डिफरेंस क्या होगा, लागत में फर्क है इसको बनाने में, और इसका अगर आप प्रॉपर लोडर बनाते हैं तो उसमें कितना खर्च आएगा? जी जो सबसे ज्यादा बड़ा फर्क है जो हम इस टेक्नोलॉजी में, वो ये है कि लागत में बहुत ज्यादा कम ये बन जाता है आपके पास। टेस्ला ने भी एक ट्रक बनाया है लेकिन वो इंडस्ट्रियल लोडर नहीं है। ये आपकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 है उसके अंदर इस्तेमाल होगा और स्पेसिफिकली CPEC में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो आपके मुख्तलिफ जो आपके जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो अगर टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवाई जाए तो ये आपके पास मिलियन डॉलर्स के अंदर जाके टेक्नोलॉजी आपको पड़ती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ 13 लाख रुपए के अंदर ये टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल हो जाएगी और आपकी जो लेबर कास्ट है वो इंतहाई कट हो जाएगी और इंडस्ट्रीज जो है वो अपने आप को रैपिडली ग्रोथ के ऊपर रेट पर लेके जा सकेंगे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बैटरीज कौन सी इस्तेमाल की गई हैं? ये टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल हमने डिजाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह और इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक बैटरीज यूज होती हैं जो कि चार्जेबल हैं और इंतहाई जो आपके पास फ्यूल एफिशिएंट जो सोल्यूशन हमने दिया है। इसके बेनिफिट ये होगा कि जो आपके पास जो पोल्यूशन जो एटमॉस्फेरिक में जो आपके पास स्मोक आजकल जो मसला चल रहा है और जितना भी फ्यूल है उसके मसले को भी हल करने में इसमें अहम इसका किरदार होगा। तो डॉक्टर साहब, ये बैटरीज जो हैं ये भी इंपोर्ट की जाती हैं या फिर ये आप खुद से बना रहे हैं बैटरीज?
ये बैटरीज हम बाहर से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो बैटरीज खुद तैयार करे, तो ये हमें बैटरीज बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। और क्योंकि अभी गवर्नमेंट पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ये एम्फेसिस है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में लाई जाएं, तो ये उसकी तरफ पहला कदम भी है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऑटोनमस व्हीकल्स को मिक्स करके एक नया सोल्यूशन पेश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हमें इस नुमाइश के हवाले से बताइएगा, ये जो मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सनती नुमाइश का इनेकाद किया गया, ये हर साल किया जाता है और इसमें आपके प्रोजेक्ट ने क्या टॉप किया? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं एज अ डायरेक्टर ओरिक भी काम कर रहा हूँ, और प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस जावेद साहब जो हमारे वाइस चांसलर हैं, उनकी सरबराही में हमने ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का इनेकाद किया है। पर्पज़ ये है कि HEC ये चाहती है कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जोड़ा जाए आपकी इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो हमारे पास इस टाइम में जितने भी टॉप रिसर्चर्स रिसर्च करें मुख्तलिफ फील्ड्स में, उनको सोल्यूशंस को इंडस्ट्री में लाया जाए। तो उस पर्पज़ के लिए हमने ये इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन की, और यहाँ पे प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो भी हमारे पास आए, और मुख्तलिफ किस्म के जो स्मेटा हैं वहाँ से भी लोग आए। और पर्पज़ ये था कि इंडस्ट्री को एकेडमिया के साथ जोड़ दिया जाए, और आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि आप अगर बाहर के ममालिक देखें तो सारे के सारे बाहर के कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटी सोल्यूशन देती है इंडस्ट्रीज़ को, यही हम पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हुकूमती इमदाद, हुकूमती असिस्टेंस क्या चाहते हैं आप, और क्या असिस्ट करती है गवर्नमेंट आपकी टेक्नोलॉजी में, ये जो आप इस वक्त नुमाइश करते हैं इसके अंदर, और खास तौर पर इससे फायदा उठाने के हवाले से? लाइक आपने टेक्नोलॉजी तो इंट्रोड्यूस करवा दी, अब आगे हुकूमत का क्या काम है, और इस हवाले से हुकूमत किस हद तक सीरियस है? जी मैं बिल्कुल, मैं आपके इस टीवी के तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो काइंडली इस टेक्नोलॉजी को फर्दर टेकअप करें और फर्दर फंडिंग्स जारी करें हमारी लैब्स को, और ताकि हम एक चाहते हैं कि हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ बनाएं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के अंदर बिल्कुल टेक्नोलॉजी में काम नहीं किया जा रहा, और जो फ्यूचर है वो उसमें ये कहा जा रहा है कि 2050 तक सारी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक और ऑटोनमस व्हीकल हो जाएंगी। पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में हेल्प करें, ताकि हम और लोगों को ट्रेन कर सकें, जॉब्स क्रिएट कर सकें, और पाकिस्तान का नाम जो है वो इस फील्ड में रोशन कर सकें। अच्छा फैसल साहब, अब एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है, बहुत से तलबा बहुत सी इजादात भी करते हैं, लेकिन वो मार्केट नहीं हो पाती हैं। हम देखते हैं कि चीज़ें आती हैं और वो उसी तरह गायब हो जाती हैं, ख़ासतौर पर अगर पाकिस्तान की ही बात की जाए। इसकी क्या वजह है? जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसीलिए HEC ने एक नया सेंटर बनाया हर यूनिवर्सिटी में, ओरिक के नाम से, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। मस्ट यूनिवर्सिटी के जो ओरिक है उसका मैं हेड हूँ, और आजकल हम अपने वाइस चांसलर साहब के साथ मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी लाई जाए। हमारे स्टूडेंट्स चीज़ें तो बना देते हैं लेकिन इंडस्ट्रीज़ को पिक नहीं करती। ये जो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन करवाई है इसका मकसद यही था कि यहाँ पे इंडस्ट्री वाले लोग आएँ, अपनी अपनी चीज़ों को देखें, उसमें हमसे इंप्रूवमेंट्स करवाएं, उनको परचेज करें, और फिर सस्टेनेबिलिटी का जो फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जा सके। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।